आज बंगाल में जो हालत है, मुझे लगता है कि आज जो फिल्म में दिखाया गया है उससे कुछ अलग नहीं है। इट इज हॉरिबल कि हमने इतना सफर किया। I didn't know that Bengal had such a violent history. I myself is part of Bengal and I really understand this is a very big problem. Being a Bangladeshi Hindu, I feel so grateful to you. I do not have more word. How can I be grateful to you? I bow down again and again. और ये बंगाल की स्थिति उस समय पर ही नहीं बल्कि आज भी बदस्तूर बनी हुई है। सोलह अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे दिवस मनाया जाता है। 1946 को इसी दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस की छत्र छाया में उसी को आंखें दिखाते हुए हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था इसी दिन को। और ये डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को ही क्यों किया गया था, इसका कारण था कि इस दिन 17वां रमज़ान था। 17वां रमज़ान वो रमज़ान है जिस दिन मोहम्मद ने बद्र पर आक्रमण किया था और विजय हासिल की थी। किस प्रकार से ये विजय हासिल की गई थी और इस 17वें रमज़ान के दिन और क्या क्या हुआ था, साथ ही साथ कुरान की आयत संख्या 95 के तहत मुसलमानों ने हिंदुस्तान को कब कब दहलाया है, इस सब के ऊपर मैंने 3 अध्याय लिखे थे अपनी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 में। हालांकि पुस्तक इस समय पर दुर्लभ है, इसकी 25,000 कॉपीज फिजिकल बिक चुकी हैं, लेकिन ये अकेली ऐसी पुस्तक है जिसने हजारों नहीं मैं कहता हूं लाखों लोगों की आंखें खोली हैं और छिपा हुआ वो इतिहास लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिससे हम लोग अभी तक अनभिज्ञ थे। रमजान के महीने को जो पवित्र मानते हैं उसकी अपवित्रता आपको इस पुस्तक को पढ़ने के बाद पता लग जाएगी। सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को अपना आज़ादी दिवस घोषित किया था। जानते हो उस दिन क्या था? आखिरी जुम्मा था रमजान का, यानी कि 17वें रमजान से लेकर के अगली बार का रमजान आ गया, उसमें भी आखिरी जुम्मा आ गया। उसके बाद में ईद आ गई, ईद के बाद में भी कत्लो गारत हिंदुओं का इसी प्रकार से जारी रहा। 1 साल चले इस पूरे के पूरे नरसंहार पर कांग्रेस ने हमेशा अपनी जीभ दांतों के नीचे दबा कर रखी। उन्होंने कभी इसके ऊपर कुछ नहीं बोला, बल्कि उन्हीं सब हिंसक कुत्तों को हिंदुस्तान के अंदर रखने का कार्य किया। सैकड़ों वर्षों की दासता के बाद हिंदुओं ने अपने आप को आजाद महसूस किया था, लेकिन कांग्रेस ने उन सबके मुंह पर थूकते हुए इस देश के अंदर उन्हीं के कातिलों को जिंदा रखा, जिनकी आबादी आज की तारीख में 30 करोड़ हो चुकी है और वो फिर से एक नया देश मांग रहे हैं। इसी पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक फिल्म बनी है, फिर से वही डायरेक्टर है, वही सब प्रोड्यूसर है, वही सारी की सारी टीम है, वो है द कश्मीर फाइल की टीम। यानी कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म बनाई है, ये है बंगाल फाइल। और इस फिल्म का ट्रेलर भी 16 अगस्त को ही रिलीज किया गया, यानी कि उसी डायरेक्ट एक्शन डे की बरसी पर। मुझे इस बात की खुशी है कि जब भी हम उनके साथ में कोई भी बातचीत करते हैं तो वो चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो जवाब देते हैं। दूसरी बड़ी बात, जब मैंने पुस्तक लिखी थी उन्होंने स्वयं कह करके इस पुस्तक को मंगवाया था। मेरे लिए यह स्वयं में एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद वास्तव में ये लगा कि अगर उन्होंने इतनी व्यस्तता के साथ इस फिल्म को बनाया है, जितने अभी तक के रिव्यूज लोगों के आए हैं, अगर आप भी उनको देख लेंगे स्वयं आपको पता लग जाएगा कि कितनी मेहनत के साथ में ये फिल्म बनाई है। और वास्तव में जो उन्होंने लाइन लिखी है कि अगर कश्मीर आपको हर्ट करता है तो बंगाल आपको सीधा हंट कर देगा। This horror, no one expressed it to me. My mother was 13 years old in 1946 and she narrated a couple of stories. She distinctly remembers the sky of Kolkata was infested with vultures. She's still remembering that. I'm really completely, I don't know what to say. It's a tremendous movie. Fantastic movie. I have no words, but I was totally moved and became very emotional about it. So we will feel so emotional. Actually सगळं थिएटर शांत झालेलं 10 मिनिटासाठी आणि that was the best reaction. I just could feel the emotion through the screen. ओवरसीज में फिल्म काफी लोगों को दिखाई जा चुकी है, सिनेमा हॉल खचाखच भरे हुए हैं, लोगों के रिव्यूज उनकी जुबान से कम उनकी आंखों से छलक कर ज्यादा बाहर आ रहे हैं। और ये बंगाल की स्थिति उस समय पर ही नहीं बल्कि आज भी बदस्तूर बनी हुई है। जिस समय पर विवेक अग्निहोत्री इस ट्रेलर को रिलीज करने के लिए बंगाल पहुंचते हैं ना, उस समय पर पूरे के पूरे होटल को जहां पर इसका आयोजन किया गया था उसको तबाह और बर्बाद कर देते हैं
तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता। पुलिस विवेक अग्निहोत्री को रोकने के लिए डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाती है। पार्टी के सुबह से पुलिस क्यों खड़ी हुई है? हम लोग क्या चोर हैं? इतनी पुलिस की क्यों है यहाँ पे? आपको बंद करना था, आपके शो के पहले क्यों नहीं बंद किया? आप चलते हुए शो में क्यों बंद कर रहे हैं? If we did not have, according to you, we are doing something illegal. Why did you stop in the morning? इस चीज को हम सभी जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अपने आप से बहुत नजदीक से कोरिलेट कर सकते हैं। इन लोगों की समस्या ये है कि जब तक ये लोग हम हिंदुओं को वाजिबुल कह करके मारते रहें तब तक सब कुछ ठीक है। जैसे ही कोई विवेक, कोई अंकुर खड़ा होकर यह बताने लग जाएगा ना कि इन्होंने हमें मारा है, यहीं से बस हमारे ऊपर नफरती और भगवा आतंकवादी होने का टैग लग जाता है। इनकी किताब 1400 वर्षों से गैर मुसलमानों को मारती आ रही है। एक अंकुर आर्य बैठकर यह बता दे कि इनकी किताब में हमारे खिलाफ यह चीज लिखी हुई है, वहीं पर हम नफरती हो जाते हैं, वहीं पर हम हिंदू वादी बन जाते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे कितने प्लान्ड तरीके से किया गया, इसको मैंने अपनी पुस्तक के गोपाल पाठा वाले चैप्टर में भी लिखा है। और आप लोग अगर इस फिल्म को देखेंगे तो वो सारे विजुअल्स आपके सामने जिंदा हो जाएंगे। डायरेक्ट एक्शन डे का एक फोटो बड़ा वायरल होता है जिसमें लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी हुई सूख रही हैं। उस सीन को भी इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, जिसकी एक झलक हमें ट्रेलर के अंदर मिलती है। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको। मैं इस फिल्म को देखने के लिए सपरिवार सिर्फ इसलिए भी जा सकता हूं क्योंकि इसमें हमारे महान पूर्वज गोपाल पाठा, गोपाल मुखर्जी का चरित्र बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि गोपाल जी के विषय में कोई एक भी शब्द बोल दे, लेकिन इस फिल्म के अंदर दिखाने का प्रयास किया गया है कि अगर गोपाल पाठा ना होते ना तो कलकत्ता तक का क्षेत्र बंगाल में जाकर मिल जाता, हिंदुओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती। ओप इंडिया ने रविंद्रनाथ दत्ता नाम के एक बुजुर्ग का इंटरव्यू लिया था और उनसे पूछा गया था कि डायरेक्ट एक्शन डे का जो आपका आंखों देखा हाल है वो हमें बताइए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। बकरों को आपने गोश्त की दुकानों पर, कसाई मुसलमानों की दुकानों पर लटके हुए देखा होगा। इस प्रकार से उन्होंने हिंदू महिलाओं को नग्न करके उल्टा लटकाया हुआ था। 1946 से डायरेक्ट एक्शन डे সময় রাজাবাজারে গরুর মাংসের দোকানে হিন্দু মেয়েদেরকে মানে হাত পা কেটে উলঙ্গ ডেড বডি মাথায় হুক দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল। ये हालात थे, ये हशर था उस समय पर हिंदुओं का, हिंदुओं की संतानों के, छोटे छोटे बच्चों का, पुरुषों का क्या हशर रहा होगा, ये एक वीडियो में खास तौर पर YouTube के ऊपर बताना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, ना चैनल के लिए ना किसी भी व्यक्ति के लिए। और शौर्य जब सनातनियों का जागता है, टिड्डी दलों का क्या हाल होता है, इस चीज को भी प्रस्तुत करने का कार्य इस फिल्म के अंदर किया गया है। देखो, इस फिल्म को लेकर के विवेक जी से मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई है, वो व्यस्त हैं, होना भी चाहिए और रहने भी दीजिए। हमें ये फिल्म अगले महीने की 5 तारीख को यानी कि 5 सितंबर को आ रही है, हम सबको ये देखनी है। अगर आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया है तो प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, कितने लोगों को डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पता था वो भी हमें बताइएगा। और जिन्होंने मेरी पुस्तक के अंदर तीनों रमजान के अध्याय, खास तौर पर गोपाल पाठा वाला चैप्टर पढ़ा है, तो वो भी बताइएगा कि उनको वो कैसा लगा था। अगर मौका मिला तो विवेक जी का हम इंटरव्यू जरूर करेंगे, इस फिल्म की सारी डिटेल्स हम जानेंगे, इस फिल्म को लेकर के क्या क्या परेशानियां उनके सामने आई, रिसर्च कितनी करनी पड़ी, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कश्मीर फाइल में की थी, उन सब के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा वो अवश्य देख लीजिएगा। कश्मीर का मुद्दा तो हमारे पैदा होने से पहले का था, लेकिन बंगाल को कश्मीर बनने से बचाना है तो ये अवेयरनेस जन जन तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि मामला अब सिर्फ बंगाल का नहीं रहा। हमारे क्षेत्रों में छोटे छोटे कश्मीर, छोटे छोटे बंगाल, छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान पैदा हो चुके हैं और इसकी बहुत बड़ी बानगी हमने असम के अंदर भी देख ली है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।